हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड कर्व के बारे में। एरिया एंड कर्व के बारे में देखा बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ से हमें लिमिट लेनी है। इजी इजी क्वेश्चन सब लग जाते हैं, बट टफ क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत होती है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालें या हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, अब हम एरिया और कर्व के बारे में आपको बताएंगे। द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज गिवन बाय a से b y dx इक्वल्स टू a से b एफ एक्स dx। इसका मतलब ये है कि हमने a से b तक का एरिया बाउंड किया है, वो हमें फाइंड करना है। ये x एक्सिस है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, या y एक्सिस हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पे दिया है ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b। इट मीन्स ये तो a से b तक का एरिया फाउंड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हमने एक पतली स्ट्रिप ले ली उतने एरिया में, जिसे हमने dx से डिनोट करा है। dx इज अ वेरी स्मॉल एरिया। हम उसको लेकर फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें कर्व का फंक्शन दिया है। इसीलिए हमने लिखा है a से b y dx, जो y इक्वल्स टू हमें क्या गिवन था, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व गिवन था, जिसे हमने a से b के बीच में फाइंड करने की कोशिश की है। ये इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x इक्वल्स टू 3। ये आप देखो, हमने ये पैराबोला ड्रॉ करा है, ये पैराबोला ड्रॉ करा है जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हम x इक्वल्स टू 3 तक बाउंड कर लेंगे अपना एरिया। इस 0 से लेकर 3 तक के बीच का हमें एरिया निकालना है, जिसमें हमने एक स्ट्रिप ली है जो स्मॉल dx को डिनोट कर रही है, 0 से 3 तक लेकर बाउंड है। स्मॉल एरिया को हमने y कर्व से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि भी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, a से b y dx, वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये 2 कहाँ से आया है। ये 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर दिया है। y स्क्वायर का मतलब है कि जितना इस एब्सिसा से ऊपर है उतना ही कर्व नीचे भी है, सिमेट्री में है। तो इसीलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की वजह से यहाँ पे 2 लगा, क्योंकि हमने वो अपर एरिया लिया है। अब हमें पूरा दिखाना है 0 से लेकर 3 तक, दोनों ऊपर नीचे, तो हमने उसका 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा सिमेट्री में। अब ये 4 रूट में था, उसका 2 बाहर आ गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, 0 से 3 x की पावर हाफ dx। अब इंटीग्रेशन में हम सभी जानते हैं कि +1 हो जाती है पावर, ऊपर भी पावर में भी और नीचे भी, तो x की पावर 3/2 हो गया, अपॉन 3/2 हो गया, 4 0 से 3। फिर हमने इसको पलट लिया तो ये 4 इंटू 2/3 हो गया, इसको करके इतना आया। इसकी पावर 3/2 हमने लिखा 3। अब हमें 3/2 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को √3 में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हम इसे √3 का स्क्वायर लिख पाएंगे, और वो 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा, जिससे हमारा सॉल्व करना हमें इजी हो जाएगा। अदरवाइज हमें पावर को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने उसको स्क्वायर में कर लिया, जिससे कि 2 से 2 कट हो जाए। अब वो √3 का क्यूब बचा है, जब √3 का क्यूब बचा है उधर 8/3 √3 का होल क्यूब, तो 8 इंटू 3 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 8 √3 इसका आंसर हो जाएगा। सभी को आशा करती हूँ समझ में आया होगा।